फिर से बाढ़ जैसे हालात बन गए हैं। रात भर को हुई मूसलाधार बारिश ने हालात को बिगाड़ दिया है। बिल्कुल, लटिया नाला के आसपास निचले इलाकों में पानी भरा है। कई कॉलोनियां जलमग्न हुई हैं। घरों में घुसा है पानी। जिले के सभी नदी नाले उफान पर हैं। घरों में पानी घुस चुका है। आवागमन के रास्ते पूरी तरह से अवरुद्ध हो गए हैं। तो एक बार फिर से बाढ़ जैसे हालात सवाई माधोपुर में देखने को मिल रहे हैं। यानी एक बार फिर से मौसम का यू टर्न यहां पर दिखाई पड़ा। राजस्थान में सवाई माधोपुर की आप तस्वीरें देख रहे हैं। जिले के सभी नदी और नाले उफान पर हैं। रात भर मूसलाधार बारिश हुई और उसके बाद सवाई माधोपुर की जो हालात हैं वो बिगड़ गए। लटिया नाला के पास आप देख सकते हैं कई कॉलोनी जलमग्न हो गई हैं। घरों में पानी तक घुस गया है। जिले के सभी नदी नाले उफान पे हैं। अलर्ट जारी किया गया है और इस रात भर जो मूसलाधार बारिश हुई है जिसके बाद से हालात बिगड़े हैं। ज्यादा और जानकारी के साथ संवाददाता गिरिराज इस खबर पर जुड़े हुए हैं। गिरिराज, सवाई माधोपुर में मूसलाधार बारिश के बाद हालात किस तरह? अजी देखिए, पूरी रात भर से सवाई माधोपुर में बरसात हो रही है और पूरी रात भर जो भारी बरसात हुई है, मूसलाधार बारिश जो हुई है, इससे सवाई माधोपुर जिले में एक बार फिर से कई जगहों पर बाढ़ के हालात पैदा हो गए हैं। आज से जो 20 दिवस पूर्व जो बरसात हुई थी उसमें भी बाढ़ के हालात पैदा हुए थे। ठीक उसी तरीके से आज एक बार फिर से सवाई माधोपुर जिले में कई जगहों पर जहां पर जल भराव की समस्या है और जहां पर जो नदी नाले के आसपास के जो इलाके हैं, जो तटवर्ती इलाके हैं, उनमें भी बाढ़ के हालात पैदा हो गए हैं। सवाई माधोपुर जिला मुख्यालय की भी अगर बात करो तो लटिया नाला पूरे वेग पर यहाँ पर बह रहा है। कई जगहों पर लटिया नाला पुलिया के ऊपर बह रहा है, जिससे आसपास की जो मकान बने हुए हैं उन मकानों में पानी भर गया है। सैकड़ों ऐसे मकान हैं जिनमें पानी भर गया है। आवागमन के जो रास्ते हैं वो पूरी तरीके से बंद हो गए हैं। कई जो मकान है वो क्षतिग्रस्त होने की भी सूचनाएं मिल रही है। कई मकानों के अंदर जो जितना भी सामान नीचे रखा हुआ था वो पूरी तरीके से भर गया है और घर के अंदर कहीं बैठने के लिए भी कई लोगों के पास में जगह नहीं बची। जिला मुख्यालय पर ही बहुत विकट हालात हैं। ऐसे में जो ग्रामीण जो स्थितियां हैं उनकी तो और भी जो हालात हैं वो विकट कहे जा सकते हैं। लटिया नाले का जो समूचा जो पानी है वो सूरवाल बांध में जा रहा है और सूरवाल बांध के जो डाउन स्ट्रीम के जो लोग हैं, जो डाउन स्ट्रीम में बसे हुए जो गांव हैं, उन गांवों में भी विकट हालात होने की सूचनाएं मिल रही है लगातार। और इस वक्त जो भारी बरसात को देखते हुए सवाई माधोपुर जिला कलेक्टर ने कक्षा 1 से लेकर के 12वीं कक्षा तक के बच्चों की छुट्टी भी कर दी है। इस वक्त जिला कलेक्टर ने तत्काल प्रभाव से एक आदेश जारी किया है जिसमें अभी कक्षा 1 से लेकर के और 12वीं कक्षा तक के बच्चों की अभी फिलहाल छुट्टी कर दी है। कई बच्चों के जिनके एग्जाम थे उनकी भी छुट्टी कर दी गई है। सवाई माधोपुर जिला प्रशासन पूरी तरीके से अलर्ट मोड पर है। जगह जगह पर सवाई माधोपुर जिला प्रशासन ने अपनी जो टीम है उनको भेजा है। रेस्क्यू करने के लिए भी लोग, जो टीम के जो लोग हैं एसडीआरएफ के, एनडीआरएफ के, उनको भेजा गया है। कई जगहों से ऐसी सूचनाएं मिलती है जहां पर लोग अपने मकानों में फंस गए हैं। ऐसी स्थिति में अभी फिलहाल सवाई माधोपुर में विकट हालात कहे जा सकते हैं और बड़ी बात यह है कि मूसलाधार बारिश का दौर इस वक्त भी लगातार जारी है। जी ठीक है गिरिराज, बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी देने के लिए खबर पे। राजस्थान में मानसून ने एक बार फिर से जोर पकड़ लिया है। दौसा से लेकर बांसवाड़ा, कोटा से लेकर पाली और डूंगरपुर से नागौर तक बारिश का सिलसिला जारी है। कहीं किसानों की फसलों को संजीवनी मिल रही है तो कहीं निचले इलाकों में जलभराव और जाम ने लोगों की मुश्किलें बढ़ा दी हैं। देखिए इसी पर यह रिपोर्ट। प्रदेश में झमाझम बारिश। कहीं राहत, कहीं आफत। सूखी धरती ने ली राहत की सांस। लेकिन शहरों में सड़कें बन गईं दरिया। प्रदेश में एक बार फिर मौसम का मिजाज बदला है। अलग अलग इलाकों से आई बारिश की ये तस्वीरें बता रही हैं कि बारिश ने परेशानी को बढ़ा दिया है। बूंदी से आई इन तस्वीरों को देखिए, जहां हर तरफ पानी का कब्जा हो गया है। बरसात ने गर्मी से राहत तो दी है, लेकिन लोगों की रोजमर्रा की जिंदगी को मुसीबत में डाल दिया। घरों में पानी भरा है, गलियां पानी से लबालब नजर आ रही हैं। बारिश के चलते तालेड़ा कस्बे की निचली बस्तियों में भी पानी भर गया है। दौसा में झमाझम बारिश के बाद हालात बदतर हो गए। गांधी तिराहे, नई मंडी रोड और फंसे वाले बालाजी रोड पर भी पानी भर गया। निचले इलाकों में जल जमाव और जगह जगह जाम की स्थितियां बन गई।
दौसा में झमाझम बारिश का दौर देखने को मिला है। दौसा में जो निचले इलाके हैं जो जलमग्न हो चुके हैं और ये तस्वीरें देखिए, दौसा का फलसे वाले बालाजी रोड है। अधिकतर जो गाड़ियां हैं वो ये खराब हो चुकी हैं और यहाँ पर लंबी बारिश के कारण लोग पानी में होकर निकलने को मजबूर है। गाड़ियां फंसी हुई है। उधर बांसवाड़ा में भारी बारिश के चलते माही बजाज सागर बांध समेत कई बांधों के गेट खोलने पड़े। कागदी और सुरवानिया बांध के भी गेट खोलने से नदियों का जलस्तर तेजी से बढ़ा। कई कॉलोनियों और मुख्य मार्गों पर भी पानी भर गया और आवागमन बाधित हुआ। प्रशासन ने लोगों को नदी नालों के पास नहीं जाने की अपील की है। बांसवाड़ा जिले में लगातार कल देर रात से हो रही बारिश के बाद माही बांध के तो कल ही गेट खोल दिए गए थे। इसके साथ ही आज कागदी बांध के भी गेट खुले हैं, साथ ही सुरवानिया बांध के भी गेट खुले हैं। आज लगातार हो रही बारिश के चलते यहाँ पर यातायात का आवागमन भी कम हो गया है। साथ ही लगातार बारिश के चलते कई ऐसी सड़कें हैं जहाँ जल भराव हो गया है, जिससे वाहनों को आवागमन में दिक्कत हो रही है। तो सवाई माधोपुर में रुक रुक कर बारिश हुई और उसने उमस से राहत दी, साथ ही किसानों के चेहरों पर मुस्कान लौट आई। बारिश की वजह से खेतों में खड़ी फसलों को फायदा हो रहा है। तापमान में गिरावट के साथ इलाके में मौसम भी सुहावना हो गया। पाली जिले के सोजत में बारिश ने शहर को पानी पानी कर दिया। मुख्य बाजार और गलियों में तेज बहाव के चलते वाहन बहते नजर आए। कई जगह पर तो पानी का बहाव इतना ज्यादा तेज था कि गलियां छोटे नालों में तब्दील हो गई। उधर कोटा में 3 घंटे तक लगातार हुई बारिश ने उमस से तो राहत दिलाई, लेकिन निचले इलाकों में जलभराव शुरू हो गया। तो डूंगरपुर जिले के सीमलवाड़ा और चीखली इलाकों में भारी बारिश के चलते कई बांध और तालाब ओवरफ्लो हो गए हैं और सड़कों पर पानी बहने लगा। तो वहीं नागौर जिले के डेगाना और रियाबड़ी में झमाझम बारिश की वजह से किसानों के चेहरे खिल उठे। काफी दिनों से इस बारिश का इंतजार कर रहे किसान अब राहत की सांस ले रहे हैं। मौसम विभाग ने अगले 3 दिनों में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है। तो बारां में मूसलाधार बारिश के चलते कई निचले इलाकों में पानी भर गया। शाहबाद इलाके में तेज बारिश के चलते नदी नाले उफान पर आ गए हैं। नाले का पानी उन्हीं गांव के पास नेशनल हाईवे 27 पर आ गया, जिसके चलते नेशनल हाईवे पर आवाजाही बंद हो गई, जिससे हाईवे पर वाहनों की लंबी कतारें लगी। तो कई यात्री जान जोखिम में डालकर पुलिया पार करते दिखे। राजस्थान में ये बारिश जहां सूखी धरती को जीवन दान दे रही है, तो वहीं शहरों में जल भराव और जाम लोगों के धैर्य की परीक्षा ले रहे हैं। मौसम विभाग के अनुसार अगले 24 से 48 घंटे तक बारिश का दौर जारी रहने की संभावना है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 राजस्थान। तो इधर राजस्थान में मानसून फिर से एक्टिव हो गया है। मौसम केंद्र जयपुर ने राज्य में शुक्रवार को भी 4 जिलों जिसमें कि उदयपुर, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़ में ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। वहीं सवाई माधोपुर में तेज बारिश का दौर जारी है। शहर के कई इलाके डूबने से बाढ़ जैसे हालात हो गई हैं। प्रदेश में गुरुवार को 1 से लेकर 5 इंच तक पानी बरसा है। तो 4 जिलों में ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है, जिसमें डूंगरपुर है, बांसवाड़ा है और सवाई माधोपुर में भी तेज बारिश हो रही है। 4 जिले ऐसे हैं जहां पर ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। उदयपुर, डूंगरपुर, बांसवाड़ा में अलर्ट जारी किया गया है। प्रतापगढ़ में भी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। तो आप देख सकते हैं लोगों के घरों में पानी घुस गया है। कई सारी परेशानियों का सामना सभी आमजन को करना पड़ रहा है। मानसून एक बार जाते जाते भी कहीं ना कहीं अपना कहर बरपाता हुआ नजर आ रहा है। ये स्थितियां हैं कि लोगों को अपने जीवन यापन के लिए भी कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। घरों में पानी घुस चुका है। आसरा अब घरों की छत बनी हुई है, जहां पर लोग पूरी रात बिताते हुए नजर आ रहे हैं और कहीं ना कहीं ड्रेनेज सिस्टम का यहाँ पर एक बहुत बड़ा फेल्योर देखने को मिल रहा है।